स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए फ्रेंड, आज हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर द्रौपदी का वस्त्र हरण दुर्योधन ने क्यों किया था। और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो वहाँ पर सभी धर्मात्मा जैसे कि गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण मौन क्यों थे। आखिर किसके कहने पर दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था और द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय पांडव वहाँ उपस्थित होते हुए भी कुछ क्यों नहीं कर पाए। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। सो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। जब इंद्रप्रस्थ में राज सूर्य याग हो रहा था, जिसमें कि युधिष्ठिर ने देश विदेश के सभी राजा को निमंत्रण दिया था, जिसमें कि दुर्योधन भी गए थे। किंतु जब राज सूर्य याग संपन्न हुआ, जिसके बाद दुर्योधन वहां से गुस्सा होकर जाने लगा। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से जाने के समय वह एक पानी में गिर गया, जिसके बाद पांचाली ने उसे अंधा का पुत्र अंधा कहा था और यह बात दुर्योधन को बहुत दुख लगा। लेकिन दुर्योधन ने चाहा कि हम इसका बदला अवश्य लेंगे। तब जाकर उनके मामा शकुनी ने कहा कि अगर तुम्हें इस बात से ज़्यादा निराशाजनक पूर्व हुआ है तो हम इसका बदला अवश्य लेंगे। पांचाली को भारी सभा में वस्त्रहीन करेंगे, जिससे तुम्हारा बदला भी पूर्ण हो जाएगा। तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के बात मान लिया और युधिष्ठिर को चौसर खेलने का अवसर दिया और चौसर खेलने के लिए बुलाया, जिसमें कि धर्मराज युधिष्ठिर चौसर खेलने आए थे। किंतु शकुनी ने ऐसा चाल चला जिसके वजह से युधिष्ठिर अपना सब कुछ उसी दूध सभा में उस चौसर के खेल में हार गया। अपना इंद्रप्रस्थ, अपना भाई समेत पांचाली को भी उस चौसर के खेल में हार गया। जिसके बाद दुर्योधन ने पांडव के सभी भाई को दास बना लिया और पांचाली को अपना दासी समझकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा कि जाओ उस दासी को ले आओ मेरे समक्ष भरी सभा में। जिसके बाद जब दुशासन पांचाली को लाने गया तो पांचाली जाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद वह दुशासन पांचाली को बलपूर्वक खींच कर लाया और उसी भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि दुशासन, तुम पांचाली का वस्त्र हरण करो। और वस्त्र हरण करने से पहले दुर्योधन ने सभी धर्मात्मा के शस्त्र को अपने अधीन कर लिया, यानी कि कोई भी धर्मात्मा, चाहे वो कर्ण और गुरु द्रोण या फिर पितामह भीष्म ही क्यों ना हो, वह दुर्योधन के खिलाफ नहीं हो सकता है। इस तरह से शकुनी ने चाल चला और जिसके बाद दुर्योधन ने पांचाली का वस्त्र हरण करना चाहा। पांचाली ने देखा कि सभी धर्मात्मा समेत उनके पांचों पति मौन हैं। जिसके बाद पांचाली ने सबको धिक्कारते हुए कहा, अब मेरा इज्जत केवल एक ही बचा सकता है, वो है श्री कृष्ण। और पांचाली ने श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए कहा कि मेरे इज्जत की रक्षा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने, जब पांचाली का वस्त्र हरण हो रहा था, जो कि दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन से कहा था कि पांचाली का वस्त्र हरण करो, किंतु श्री कृष्ण के माया से पांचाली का वस्त्र हरण करने में दुशासन असफल रहा था। सो हेलो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।